अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। हमारे पास बहुत से पेशेंट रिपोर्ट होते हैं ओपीडी में भी और क्लिनिक्स पे भी। फीमेल्स आके स्पेशली मदर्स कहती हैं कि जी हमारा बच्चा जो है उसकी भूख ख़त्म नहीं होती, माँ का दूध पीने के बाद भी वो रोता रहता है और जो है दूध भी कम बन रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसमें थोड़ा सा ये मदर्स को समझने की ज़रूरत है कि जो माँ का दूध है वो एक मुकम्मल ग़ज़ा है और खुदा की तरफ से ये एक नेमत है माँ के लिए जो अपने बच्चे को वो देती है, और नो डाउट बच्चे के लिए भी। और दीन में भी है कि बच्चे को 2 साल तक माँ का दूध पिलाएं। अब जो है माँ का दूध कम क्यों होता है, उसमें सबसे पहले मैं जो टॉप लिस्ट पे रखूंगी वो मैं रखूंगी टेक्निक। क्योंकि जो मदर्स हैं जब भी उनकी डिलीवरी होती है, अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में जो बड़ा ऑपरेशन है उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जब औरत का ऑपरेशन हो जाता है तो वो 3-4 दिन तो वो बिल्कुल जो है वो पेन में होती है और वो कोशिश ही नहीं करती कि वो बच्चे को अपनी ब्रेस्ट के साथ लगाए। और इवन के जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, लाइक दादी है, नानी है या कोई चाची है जो साथ होती है, वो भी कोशिश नहीं करती। वो फौरन डॉक्टर के पास भागे भागे जाते हैं कि जी, या हमारे पास आते हैं कि जी बच्चा तो बहुत रो रहा है, माँ को तो दूध ही नहीं आ रहा, माँ तो बहुत दर्द में है, माँ तो सोई हुई है, तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर रहा, आप हमें बाहर का दूध लिख दें। जब भी आप बच्चे को स्टार्ट में ही जब उसको आप बॉटल फीड देंगे, जो बॉटल का जो निप्पल है वो उसमें बच्चे की हार्ड वर्क कम होती है, मेहनत कम होती है और वो इजी होता है स्वालो करना, सक करना, तो बच्चा उसको इजीली पीता है। और जो ये फार्मूला मिल्क हैं वो मीठे होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। जो माँ का दूध होता है उसके अंदर शुगर कंटेंट एज कंपेयर टू फार्मूला मिल्क कम होता है, तो वो थोड़ा सा बच्चे को फीका महसूस होता है। जब उनको 3-4 दिन आपने बच्चे को मीठा दूध पिला दिया और बॉटल फीड से पिला दिया जिसका जो निप्पल है वो इजी टू सक है, तो बच्चा फिर मदर फीड को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। क्योंकि जो मदर का निप्पल है उसको सक करने के लिए बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है। उसका जो एरियोला है निप्पल के साथ, उसको पूरे को बच्चे के लिए सक करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट डे से डिलीवरी के आधे घंटे के बाद चलें, अगर सजेरियन हुआ हुआ है, तो जो फैमिली मेंबर्स हैं, अटेंडेंट्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो फौरन बच्चे को माँ की ब्रेस्ट से लगाएं। इवन के निप्पल और एरियोला जो ब्लैक एरिया साथ है उसको बच्चे के मुंह में दें। जो माँ का दूध है वो ऑन डिमांड बनता है, यानी कि जब जब बच्चा उसको सक करेगा वैसे वैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होगा और जो मदर की फीड है वो इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पे अगर मदर फॉर एग्जाम्पल सही तरह पिला भी रही है और दूध कम आ रहा है, तो फिर उसमें एक और वजह होती है कि जी एट टाइम ऑफ डिलीवरी औरत की ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। अगर औरत को पोस्टमार्टम हेमोरेज है, आफ्टर डिलीवरी आफ्टर सिजेरियन उसको ब्लीडिंग हो गई है और वो ऑलरेडी अनीमिक है, या वो ब्लीडिंग की वजह से उसको अनीमिया हो गया है, खून की कमी हो गई है, तो तब भी जब फीमेल अनहेल्दी होगी, वीक होगी, अनीमिक होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो ब्रेस्ट फीड है वो भी कम होगी। तो अगर आपकी डिलीवरी हॉस्पिटल में हुई है, फिर तो डॉक्टर नो हाउ होते हैं कि जी ये मसला हुआ था, तो वो उसके मुताबिक आपको आईवी आयरन या इवन ब्लड या आपको मेडिकेशंस वो रिकमेंड कर देते हैं। तो तीसरी अहम चीज आती है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम और विटामिन D3। वो मदर्स जो कि दूध नहीं पीती या जिनके अंदर विटामिन D3 की कमी होती है, तो उनके अंदर देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क कम बनता है और बच्चा भूखा रह जाता है और रोता रहता है। इसलिए मदर्स को चाहिए कि वो डे 1 से जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो दूध का इस्तेमाल करें, एटलीस्ट 1 to 2 ग्लासेस, और सन एक्सपोयर लें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें जिसके अंदर विटामिन D3 रिच होता है। और अगर उनको लगता है कि उनसे नहीं अच्छा खाया पिया जा रहा, तो इंजेक्शन विटामिन D3 भी अब मौजूद हैं और कैल्शियम टैबलेट्स भी मौजूद हैं। लेकिन बेहतर है कि डेली का जो माँ है वो एक अंडा ले, दूध के 1 से 2 गिलास, अगर 3 ले तो बहुत बेहतर है। इसी तरह वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेगी विटामिन D3 के लिए, उसके साथ साथ वो मीट लेगी। अगर उसका जो है वो हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल नहीं है तो वो बटन और मीट दोनों ले सकती है।
छोटा बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकती है। इसी तरह जो है उसको चाहिए कि वो चिया सीड्स का इस्तेमाल करे, वो भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं फॉर ब्रेस्ट मिल्क। और यहाँ पे मैं जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, उसमें मैं सुहांजना का नाम लाजमी लूँगी कि ये ब्रेस्ट मिल्क को बहुत बेहतर करता है। यहाँ पर मैं लाजमी कहूँगी कि आप फ्रेश फ्रूट्स भी लाजमी लें जिसमें जो कि विटामिन सी में रिच हों। जो विटामिन सी है वो जो है आयरन को एब्जॉर्व करती है। अगर आफ्टर डिलीवरी आपको डॉक्टर ने आयरन की मेडिसिन भी दी है तो उसके एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, जो आपको सिट्रस फ्रूट से मिलेगी लाइक लेमन, ऑरेंजेस और जितने भी बेरीज फ्रूट्स हैं उनकी क्लास में। इसलिए आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लाजमी लें, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। और मैं एंड पे दोबारा कहूँगी जो मैंने आपको टॉप नंबर 1 पे टेक्निक बताई है कि जैसे बेबी डिलीवर होता है उसको आधे घंटे के बाद, अगर तो औरत नॉर्मल डिलीवर हुई है तो वो खुद जो है बच्चे को ब्रेस्ट के साथ लगाए और बॉटल फीड से अवॉइड करे। और अगर सजेरियन हुआ है तो फिर ये घर वालों की जिम्मेदारी है, अटेंडेंट्स की, सिस्टर की, जो साथ में सास हैं या वालदा हैं, कि वो फ़ौरन बच्चे को माँ की ब्रेस्ट से लगाएं ताकि उनका जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो ज़्यादा हो और दूध ज़्यादा बने और बच्चा सिर्फ माँ का ही दूध ले। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी हद तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जो बच्चा रोता रहता है और उसमें दूध जो है उसकी जो एक नीड है उसके मुताबिक पूरा नहीं होता, वो भूख से रोता है, तो उसकी वजह जो है जिम्मेदार कहीं ना कहीं जो है वो घर वाले भी हैं और पेशेंट तो है ही है। इसलिए कोशिश करें कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट डे से अपना केस बुक करवाएं ताकि डॉक्टर आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको वो लेके चलें कि आपकी HB ठीक है, आपके कैल्शियम लेवल्स ठीक हैं, आपके विटामिन D3 लेवल्स ठीक हैं। और आफ्टर डिलीवरी भी आप डॉक्टर के मशवरे से चलें ताकि वो आपको गाइड करें कि आपने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताती चलूँ कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिसमें स्पेशली बादाम, अखरोट और पिस्ता टॉप पे हैं। साथ डेट्स का भी बहुत अच्छा रोल है क्योंकि वो HB को भी बेटर करते हैं और जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको भी बेटर करती है। इसलिए मदर को चाहिए कि वो हेल्दी रहे। जब माँ हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा और ब्रेस्ट मिल्क भी एनफ होगा। तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल इससे रिलेटेड हो या कोई और भी सवाल हो ऑब्स और गायनी का, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर जल्द वीडियो भी शेयर कर दूंगी। और अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं अबाउट एनी मैटर, एनी डिजीज़, एनी गायनी इशू, तो आप जो है नीचे ऑनलाइन नंबर मेंशन है उस पर आप मुझसे रब्ता करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।